So hello guys, welcome back to my channel. So guys, today in this video we are going to solve exercise number 3rd of quadratic equation for class 10. So let's begin. So guys, our first question is find the nature of root of the following quadratic equation. If the real root exists, find them. So guys, हमारे पास पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0. सो गाइस, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. और अगर हमारे d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आती है, इसका मतलब है जो हमारे रूट्स रियल है एंड डिस्टिंक्ट है. वही अगर हमारे d की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है, मीन्स हमारे रूट रियल है और इक्वल है. और वही अगर हमारी d की वैल्यू लेस देन 0 आती है, सो मीन्स हमारे पास जो रूट्स है वो है हमारे इमेजिनरी रूट्स. मीन्स इससे हम आगे सोल्व नहीं करते, ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स को हम फाइंड कर ही नहीं सकते. तो चलो अब हम देखते हैं पहले क्वेश्चन को. 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0. सो यहाँ पे हमारे पास a गिवन है 2, b गिवन है माइनस 3 एंड c गिवन है 5. सो हमने अपना फॉर्मूला लगा दिया d वाला डिस्क्रिमिनेंट का. सो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो हमने यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, 4ac यहाँ पुट कर दिया. सो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है d की माइनस 31. मीन्स जो हमारा d है वो लेस देन 0 है. मीन्स जो हमारे रूट्स है वो रियल नहीं है बल्कि इमेजिनरी है. तो चलो अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट को. सेकंड पार्ट में हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0. सो गाइस हमने a b एंड c की वैल्यू पुट कर दी एंड हमने हमारा d फाइंड कर दिया. सो यहाँ पे हमारा जो d है, d की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई है 0. सो मीन्स जो हमारे रूट्स है वो रियल है एंड इक्वल है. सो अगर हमारे d की वैल्यू आ गई है, सो हम इसके आगे इसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं. सो बस रूट फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a. तो जैसे कि आपको पता है हमारे पास यहाँ पे b जो b है, b हमारे पास है माइनस 4 अंडर रूट 3. सो मीन्स माइनस माइनस प्लस. एंड वही जो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि d है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 0. सो हम कर देंगे माइनस इंटू माइनस 4 रूट 3 डिवाइड बाय 2 इंटू ए है हमारे पास 3. सो हमारे रूट्स आ जाएंगे 2 बाई रूट 3. और आपको पता है अगर हमारे d इक्वल टू 0 है, हमारे दो रूट्स आते हैं और वो इक्वल होते हैं. सो मतलब हमारे दोनों रूट बन जाएंगे 2 बाई रूट 3 एंड 2 बाई रूट 3. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0. सो हमारे पास a की वैल्यू 2 है यहाँ पे, b की माइनस 6 एंड c की 3. जिसके बाद हमने d का फॉर्मूला यूज करके हमने फाइंड कर लिया कि जो हमारा d है वो हमारा ग्रेटर देन 0 आ रहा है. मीन्स यहाँ पे हमारे 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे और रियल रूट्स होंगे. तो वही हम यहाँ पे अपने रूट का फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a. हम बस वैल्यूज को पुट कर देंगे इसके अंदर और हमारे पास 2 रूट्स आ जाएंगे. एक आएगा 3 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 2 एंड अगला आएगा 3 डिवाइड बाई 3 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2. तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स. अगर यहाँ पे कहा है 2 इक्वल रूट्स, इसका मतलब है जो हमारा d है, d की वैल्यू हमारी इक्वल टू 0 होगी. तो चलो अब हम यहाँ पे देखते हैं. देखो यहाँ पे हमारी d की वैल्यू 0 आ गई है. हम वैसे इस स्टेप को इग्नोर मार सकते हैं, वैसे ये स्टेप हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है, ठीक है. हम सीधा क्या कर सकते हैं, हम यहां से शुरू करेंगे. हम यहाँ पे सीधा वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे. इसके बाद हम इसे कट फिट करके हाथों से आंसर आ जाएगा. और वही अगर हम बात करें kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 की, हम वही सेम वे में इसके अंदर फॉर्मूले में पुट करेंगे. d की वैल्यू हमें 0 गिवन, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे एंड सोल्व करके हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 6 एंड 0. और गाइस अगर आपने ध्यान से देखा हो, जो हमारा k है, k की वैल्यू 0 नहीं आ सकती, क्योंकि अगर हमारे k की वैल्यू 0 आ गई ना, तो ये इक्वेशन हमारी कभी क्वाड्रेटिक बनी नहीं पाएगी, हमारी बनेगी लीनियर इक्वेशन. ओके, इसलिए हमारे जो ये k है, k की वैल्यू कभी 0 नहीं आएगी. इसलिए जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा k की वैल्यू 6. सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगल
मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square. If so, find length and breadth. So हम breadth को ले लेंगे x एंड हमें लेंथ गिवन है ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, तो हमारा ब्रेथ हो जाएगा 2x, ठीक है। और हमें जैसे पता है हमारे पास एरिया फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, सो x इंटू 2x इज इक्वल टू 800, सो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्क्रिमिनेंट का, जिसके बाद हमारा आ जाएगा कि जो हमारी d है, d की वैल्यू हमारी 1600 आ जाएगी, सो मीन्स तो हमारी d की वैल्यू वो हमारी ग्रेटर देन 0। सो हम यहाँ पे हमारा पुट कर देंगे x का फॉर्मूला पुट करते ही हमारे पास x की दो वैल्यू आ जाएगी, एक आएगी +20, एक आएगी -20। और जैसे हमें पता है कि जो हमारा लेंथ या ब्रेथ है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे। सो मीन्स जो हमारी ब्रेथ है वो हो जाएगी 20 एंड जो लेंथ है वो है हमारी 2x, सो मीन्स 2 into 20 which is 40। सो गाइस इस करके हमारी लेंथ आ गई 40 एंड ब्रेथ आ गई 20। उम्मीद है कि आपको कुछ समझ आ गया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि ये स्टेप जानना अच्छे से तो आप ये देख सकते हैं, हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे अपना x इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ab। सो हमारा b है 0 प्लस माइनस अंडर रूट 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला हमारे पास है 1600 डिवाइड बाय 2a। a हमारे पास है 1, सो मीन्स 2। सो हमारे पास ये बनेगा प्लस माइनस 40 एंड डिवाइड बाय 2, सो विच इज प्लस माइनस 20। ओके, सो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ आ गया होगा। तो चलो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज। द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20। मतलब दिया होगा कि दो फ्रेंड की जो सम ऑफ एज है वो हमारा 20 है। इसका मतलब क्या होगा, हम ऐड कर लेंगे जो हमारे पास फ्रेंड 1 है उसकी जो एज है हमारे पास x है, उसी व्यक्ति जो हमारा सेकंड फ्रेंड है उसकी एज क्या होगी 20 माइनस x। तो अब ये कह रहा है 4 ईयर एगो, यानी कि 4 साल पहले, मीन्स हम अपनी जो फर्स्ट फ्रेंड है उसकी एज में से 4 माइनस कर देंगे और जो सेकंड फ्रेंड है उसकी एज में से 4 माइनस कर देंगे, ठीक है। उसने कहा है कि अब जो है इनका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास आएगा 48। सो मीन्स x माइनस 4 इंटू 20 माइनस 4 विच इज 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। सो हम सिंपली हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन के अंदर हम अपना d फाइंड कर लेंगे, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो हमारा d है यहाँ पे d की वैल्यू हमारे पास आएगी नेगेटिव। सो मीन्स इसके जो रूट्स है वो इमेजिनरी है, रियल नहीं है। सो कह सकते हैं देयर आर नो रियल रूट्स एंड सो द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। सो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find the length and breadth. So guys, जैसे आपको पता होगा हमारे पास पेरीमीटर रेक्टेंगल होता है 2 into length plus breadth। सो हमें गिवन है कि हमारे पास जो लेंथ है हमने L ले लिया, ब्रेथ को B ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर हमारे पास आ गया 2 into length plus breadth, और हमें गिवन है 80। सो हमने पुट कर दिया 80, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकंड में एरिया। सो एरिया होता है हमारा रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। सो हम यहाँ पे कर देंगे L इंटू बी इज इक्वल टू 400। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को लेके इक्वेशन नंबर 1 को हमने थोड़ा सोल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा L इज इक्वल टू 40 माइनस बी, जिसके बाद हम इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे हमारी इक्वेशन नंबर 2, यानी कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। जिसके बाद हमारी इक्वेशन बन जाएगी बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 इज इक्वल टू 0, जिस करके हम अपने d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और आप देख पाए जैसे कि हमारी यहाँ पे d की वैल्यू होगी 0, सो मीन्स जो हमारे रूट्स होंगे इक्वल होंगे एंड रियल होंगे। सो हम यहाँ पे सिंपली हमारा x का फॉर्मूला पुट कर देंगे रूट फाइंड करने का। सो यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करने के बाद वैल्यू जो हमारा आंसर है वो आ गया हमारे पास 20। सो मीन्स जो हमारी ब्रेथ है वो है हमारे पास 20 एंड अब लेंथ निकालने के हम क्या करेंगे, हम ब्रेथ को इसके अंदर पुट करेंगे। सो हमारे पास आएगा लेंथ इज इक्वल टू 40 माइनस बी विच इज 20। सो मीन्स यहाँ पर जो हमारी लेंथ है वो भी 20 है एंड ब्रेथ है वो भी 20 है। सो गाइस उम्मीद है कि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। सो गाइस इसके लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस हमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।